बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश की जनता के हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। लंबे समय से प्रतीक्षित एक मुद्दे पर रिपोर्ट आई है, जिसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उसी के आधार पर कैबिनेट ने 2621 बीएड योग्यताधारी सहायक शिक्षकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिनकी सेवा 2023 की सीधी भर्ती के बाद समाप्त हो गई थी। उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पदों पर समायोजित किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। इन शिक्षकों को राज्य भर में 4422 रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा। आज मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं और एक लंबे समय से जिस विषय की प्रतीक्षा हो रही थी, जिसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के आधार पर आज मंत्री परिषद ने निर्णय लिया कि सीधी भर्ती 2023 में नियुक्ति के उपरांत सेवा समाप्त किए गए 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर समायोजन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। अंतर्विभागीय समिति ने बहुत विस्तार से इस पर रिपोर्ट तैयार किया। उसके माध्यम से हटाए गए बीएड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के राज्य में रिक्त 4422 पदों में समायोजित किया जाएगा। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। कला और विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता यानी 12वीं गणित और विज्ञान पूर्ण करने के लिए 3 वर्ष की अनुमति दी जाएगी। साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य के संबंध में SCERT के माध्यम से 2 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। रोस्टर का पालन करने के लिए 355 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संख्यातर पदों का सृजन किया जाएगा। समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता में पहले राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के रिक्त पदों में, उसके पश्चात सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों के पश्चात अन्य जिलों में समायोजन किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के सुदूर अनुसूचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यात्री परिवहन की सुविधा कम है, वहां आम जनता को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का एक बड़ा निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस योजना के तहत हल्के मध्यम परिवहन मोटरयान यानी 18 से 42 सीटर क्षमता के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएगी। नवीन ग्रामीण मार्गों के विनिर्धारण के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा।